नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्सिडिट्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 2024 की सबसे मार्मिक प्रेम कथा थांडेल की संपूर्ण यात्रा। एक मछुआरे की बहादुरी, समुद्र का कहर और दो दिलों की अटूट डोर की यह कहानी आपको रुला देगी। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह भावुक सफर। श्रीकाकुलम के तटीय गांव में राजू नाम का एक जुझारू मछुआरा रहता था, जिसके रग-रग में समुद्र बसता था। उसका परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़ने के पेशे से जुड़ा था और वह अपनी नाव लक्ष्मी को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता था। बचपन से ही उसने अपने पिता को समुद्र से जुड़े सभी गुर सीखे थे और अब वह स्वयं एक अनुभवी मछुआरा बन चुका था। गांव के सभी युवा उससे प्रेरणा लेते थे और बुजुर्ग उसकी कुशलता की प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता ने उसे थांडेल मछली पकड़ने वालों का कप्तान बना दिया और पूरा गांव उसका सम्मान करता था। राजू की जिंदगी में सत्य का प्रवेश बचपन में ही हो गया था, जब दोनों गांव के स्कूल में साथ पढ़ते थे। सत्य की आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी और राजू उसमें खो जाना चाहता था। बड़े होकर उनका प्यार और गहरा हो गया और गांव वाले उन्हें बुज्जी थल्ली, प्यारी जोड़ी के नाम से बुलाते थे। सत्य हमेशा सपना देखती कि राजू कोई सुरक्षित काम शुरू करे ताकि उनकी शादी के बाद एक शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। वह जानती थी कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है और हर रात राजू के सकुशल लौटने की प्रार्थना करती। एक शाम जब राजू नाव लेकर जाने लगा तो सत्य ने उसे रोकते हुए कहा, कल चला जाना, आज तूफान का अलर्ट है। पर राजू ने हंसकर जवाब दिया, समुद्र मेरा भाग्य है और तू मेरी किस्मत। अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसने सत्य को विश्वास दिलाया कि वह जल्दी लौट आएगा और उसकी आंखों में छुपे डर को दूर करने की कोशिश की। उस रात अचानक आए भयानक तूफान ने राजू की नाव को पाकिस्तानी पानी में धकेल दिया। आसमान बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से भर गया और लहरें आकाश को छूने लगी। राजू और उसके साथी मछुआरों ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, पर प्रकृति के आगे उनकी एक न चली। जब वह और उसके साथी मछुआरे होश में आए तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की बंदूकें उनकी तरफ तनी थी। उन पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें कराची की एक सुरक्षित जेल में डाल दिया गया। राजू ने समझाने की कोशिश की, हम सिर्फ मछुआरे हैं, भटक गए थे। हमारे पास न तो हथियार हैं, न कोई गुप्त योजना, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जेल के अंधेरे कमरे में बैठे राजू के मन में सिर्फ एक ही विचार चक्कर काट रहा था, सत्य और उसका गांव। जेल की सलाखों के पीछे राजू और उसके साथियों ने अमानवीय यातनाएं झेली। खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी और पीने को गंदा पानी मिलता। रातों में राजू सत्य के ख्वाब देखता और उसकी याद में टूट जाता। एक दिन उसने जेल की दीवार पर कोयले से लिखा, सत्य, मैं जिंदा हूँ और तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरा इंतजार करूँगा चाहे कितनी भी सजा क्यों न मिले। इधर भारत में सत्य ने हर संभव कोशिश शुरू की। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, अखबारों में खबरें छपवाईं और दिल्ली तक जाकर मंत्रियों से मिली। एक पत्रकार ने उसकी कहानी उठाई और मीडिया में तूफान ला दिया। सत्य ने टीवी पर आकर कहा, मेरा राजू कोई जासूस नहीं, वो तो बस मेरी जान है।
उसके हाथों में बंदूक नहीं, मछली पकड़ने का जाल होता है। जेल में राजू ने अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा। उसने उन्हें हिंदुस्तानी गाने सिखाए और सब मिलकर वंदे मातरम गाते। एक बूढ़ा मछुआरा बोला, थांडेल, तुम्हारी हिम्मत हमें जिंदा रखे है। हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और पाकिस्तान को मजबूरन मामले की जांच करनी पड़ी। भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया और संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को उठाया गया। सत्य की लगन और जुनून ने पूरे देश को प्रभावित किया और सोशल मीडिया पर ब्रिंग बैक अ फिशरमैन ट्रेंड करने लगा। अंततः पाकिस्तान सरकार ने माना कि यह एक दुर्घटना थी और सभी मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया। आखिरकार 18 महीने बाद वह दिन आया जब राजू और उसके साथियों को रिहा किया गया। वापसी के समय राजू ने सीमा पर मिट्टी चूमी और आसमान की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद माँ समुद्र, तूने मुझे जिंदा रखा। धन्यवाद भारत माँ, तूने हमें वापस बुलाया। गांव में उनका स्वागत भव्य तरीके से हुआ और सत्य ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे गले लगाया। रिहाई के बाद के दिन आसान नहीं थे। राजू और उसके साथियों को जेल के सदमे से उबरने में समय लगा। सत्य ने उसका हौसला बनाए रखा और धीरे धीरे वे सामान्य जिंदगी की तरफ लौटे। गांव वालों ने मिलकर एक नई नाव खरीदी और सभी ने मिलकर फिर से मछली पकड़ना शुरू किया। राजू ने अब केवल मछली पकड़ने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के युवाओं को नाव चलाने और मछली पकड़ने के गुर सिखाने शुरू किए। सत्य ने समुद्र तट पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, जहां मछुआरे आकर आराम करते और अपनी कहानियां साझा करते। यह दुकान जल्द ही गांव का मिलन स्थल बन गई। 1 साल बाद राजू और सत्य की शादी हुई, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। शादी की रस्में समुद्र तट पर हुई और दोनों ने समुद्र को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। राजू ने सत्य को वादा किया कि अब वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और समुद्र का सम्मान करते हुए भी सतर्क रहेगा। आखिरी दृश्य में दोनों सूर्यास्त का आनंद लेते हुए दिखते हैं और राजू कहता है, अब मेरी नाव तुझमें खो गई है, मेरी बुज्जी थल्ली। तू ही मेरा समुद्र है, तू ही मेरा तट है। सत्य मुस्कुराती है और कहती है, और तू ही मेरा थांडेल है, आज और हमेशा के लिए। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि प्यार और एकजुटता किसी भी मुसीबत को पार कर सकती है। राजू और सत्य की कहानी न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि उन सभी मछुआरों की आवाज है जो समुद्र में अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आशा नेवर लॉस्ट होनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। थांडेल की कहानी साबित करती है कि प्यार और हिम्मत किसी भी तूफान को पार कर सकती है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो सिनेवर्सिडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।